नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज हम करेंगे 2.5 मीटर कपड़े में हैवी सलवार की कटिंग, जो कि ना हमारी पोंचे पे गिरेगी और ना फिरेगी। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो ये हमारा कपड़ा है, ये हमने खोल के डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले मैं आपको कपड़े को नाप के दिखा देती हूँ कपड़ा कितना है। कपड़ा हमारा पूरा 2.5 मीटर है, 50 इंच हमारा कपड़ा है फोल्ड करने के बाद। इस तरह से हम कपड़े को खोल के पहले सिंगल कर लेंगे। सिंगल करके हम कानी की तरफ से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम कपड़े को रख लेंगे। बंद हिस्सा हमारा बाहर की तरफ है और खुला हिस्सा हमारा हमारी तरफ है, अंदर की तरफ। सलवार की लेंथ आपको मैं बता दूं, सलवार की तैयार लेंथ है 36 इंच। इस तरह से ऊपर 4.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ते हुए हम सलवार की लेंथ नापते हैं। सलवार की 36 इंच तैयार लेंथ है, हाफ इंच हमारा सिलाई के लिए हम लेंगे। इस तरह से हम सलवार के फट्टे की लंबाई नापेंगे। चाहे तो हम इसको इस तरह से नाप सकते हैं, चाहे हमारी जितनी सलवार की लेंथ है उसमें से 4 इंच माइनस करके हम सलवार की लेंथ नाप सकते हैं। क्योंकि 4 इंच की तैयार हम बेल्ट लगाएंगे, 32 इंच के हम फट्टे लेंगे और इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हम फट्टे का कपड़ा अलग निकाल लेंगे। गोड्डे की चौड़ाई हमें रखनी है 6 इंच, यानी कि 12। फोल्ड करने के बाद 6 और खोलने के बाद 12। क्योंकि जो हम कली लेते हैं वो कली हम पोंचे के अंदर से डालना शुरू करते हैं। क्योंकि हमारी पोंचे की हमें गोलाई रखनी है 6 इंच तैयार। तो जब हम इसमें कली डालेंगे तो हमारी कली अंदर आएंगी पोंचे के बिल्कुल, जिससे हमारी सलवार की शेप बहुत अच्छी आती है और ना ही हमारी सलवार घूमती है। जब हम पोंचे के अंदर से हम कलियां डालते हैं तो इससे हमारी सलवार बिल्कुल नहीं घूमती। इस तरह से हमने फट्टे निकाल लेने हैं पहले। ये हमने निकाल लिए फट्टे। अब जो ये साइड से हमारा कपड़ा निकला है इससे निकाल लेंगे हम बेल्ट। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। जब हम ऊपर 4 इंच की बेल्ट तैयार रखते हैं तो 7 इंच की हम बेल्ट की चौड़ाई रखते हैं। क्योंकि 2 इंच का हम नेफा फोल्ड करेंगे और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। इस तरीके से चाहे तो हम पहले निशान लगा सकते हैं स्केल के साथ या इंची टेप के साथ। अब बेल्ट की हमें लंबाई कितनी रखनी है? बेल्ट की लंबाई रखनी है हमें 24 इंच तैयार। तो 25 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे, बेल्ट के कपड़े को। ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसे हम पोंचे की पट्टी में यूज करेंगे, वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमने फट्टे और बेल्ट निकाल ली है।
अब निकालेंगे हम कलियां। ये हमारा सिंगल कपड़ा है, इसको हम खोल के डबल फोल्ड करके पूरी सलबटें इसकी निकाल के हम इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे। अब हमारी गोडे की लंबाई कितनी थी? 32 इंच। तो यहाँ 32 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम 32 इंच पर निशान लगा लेंगे। कली की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है? कली की चौड़ाई रखेंगे हम 1.5 इंच। इसी तरह से हम इसकी दूसरी तरफ ये निशान लगाएंगे। पहले हम ऊपर नाप लेंगे कपड़ा कितना है। ऊपर है हमारा 2.5 इंच कपड़ा। कली की चौड़ाई हमारी कितनी है? 1.5 इंच। इस तरह से जो हमने ये 1.5 इंच की कली की चौड़ाई ली है, पहले हम इसको कट कर लेंगे सीजर के साथ। दोनों तरफ से पहले हमने कलियों की कटिंग कर ली है इस तरह से। अब जो हमारी कलियों को कटने के बाद कॉर्नर बना है दोनों तरफ, इस तरीके से इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से पकड़ के और इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। और ये जो हमारी रेप बनी है, चाहे तो हम इस पे पहले निशान लगा सकते हैं, नहीं तो हम सारे झंझटों से मुक्त होके इसको ऐसे ही कट कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें हमारी कलियों की एक साथ कटिंग हो जाएगी। इससे हमें ना खोलना ना निशान लगाना, और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। अब कान्नी से कान्नी को मिलाते हुए चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। चारों कलियों को हम मिला के एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। ऊपर नीचे से हम कलियों को बराबर कर लेंगे। इस तरह से हम कलियों को रख लेंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। अगर हमने 4 इंच की तैयार बेल्ट ली है तो हम 10 इंच का आसन का निशान लगाएंगे, और अगर हमने 5 इंच की बेल्ट ली है तो हम 9 इंच का आसन का निशान लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा आसन ठीक नहीं रहता है। इस तरह से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इन चारों कलियों का आसन एक साथ कट कर लेंगे। इस तरह से कई बार क्या होता है कि जब हम कलियां काट लेते हैं और सिलाई लगाते हैं, पहनने के बाद हमारी सलवार में ऐसे पीछे की तरफ झोल पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से कलियों को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कट कर लेना है। अगर हमारी सलवार में झोल बनती है पीछे की तरफ,
तो इस तरह से हमें कलियों को काट लेना है। इस तरह से हम कलियों को काट लेंगे और फट्टे को इसके साइड में लगाएंगे। पूरी सलवार कट होने के बाद फट्टों को इस तरह से जितनी हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा उतना उसके ऊपर हम इसको रखेंगे इस तरीके से। अब जैसे कि हमें इसके 3 इंच के पोंचे तैयार रखने हैं चौड़े, तो 1 इंच का हम यहाँ बंद हिस्से की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। ये ध्यान रखना कि हमें फट्टे फट्टे को ही काटना है, ऊपर कॉर्नर तक नहीं जाना है। आगे से कॉर्नर को बचाते हुए जितना हमारा सिलाई में जाएगा वहां तक हम पहले निशान लगा लेंगे और 1 इंच इसकी कटिंग कर लेंगे, जिससे हमारी सलवार पोंचे पे नहीं गिरेगी। और ये पीछे से हम इस तरह से, क्योंकि हमारी सलवार में पीछे जोल नहीं पड़ेगी और इससे ना ही हमारी सलवार फिरेगी। ये होगी हमारे गोडे, ये होगी कलियां और ये होगी बेल्ट। तो ये थी हमारी सलवार की कटिंग 2.5 मीटर कपड़े में। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।